आप लोग हेलो नमस्कार। देखते हैं सितंबर का महीना आप लोगों के लिए क्या लेकर आने वाला है। इस सितंबर के महीने में आप लोगों के जीवन में क्या आने वाला है, देखते हैं ईश्वर आपको क्या देने वाले हैं। भाई देख लीजिए, ये कार्ड आया है। पहले हम कार्ड निकाल लेते हैं। एक तरफ आपकी एनर्जी, उसके बाद पहले हम कार्ड निकालते हैं, सफल कर लेते हैं। जो भी कार्ड निकल कर आएंगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी सारे कार्ड। इस सितंबर के महीने आप लोगों के लिए क्या आ रहा है, क्या लेकर आ रहे हैं ईश्वर आपके लिए, देख लेते हैं क्या देने वाले हैं ईश्वर आपको इस सितंबर के महीने में। सितंबर का महीना सभी राशि वालियों के लिए, सभी के लिए है। मेल फीमेल सब लोग रेजोनेट कर सकते हैं इस कार्ड के साथ। ये रीडिंग आप सभी लोगों के लिए है। मैं आपको क्लियरिटी दूंगी क्या आ रहा है सितंबर के महीने में आपके लिए। सितंबर का महीना क्या लेकर आ रहा है मेरे व्यूअर के लिए, ईश्वर बताएं, यूनिवर्स बताएं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे परमात्मा। मेरे सभी व्यूअर्स के लिए क्लियरिटी दें, उनकी लाइफ में क्या आने वाला है और क्या चल रहा है, उनको क्लियरिटी दे दें। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये लीजिए, देखिए, हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे थे जो पहले से ही थर्ड पार्टी सिचुएशन में था। वो आपके पास आया अपने प्यार का प्रपोजल लेकर। आपको समझ नहीं आया आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। सामने वाला व्यक्ति पहले से ही थर्ड पार्टी सिचुएशन में था, आपको पता भी था, हो सकता है आपको पता हो कि वो पहले से ही मैरिड है। आप उसके साथ चले गए थे रिश्ते में। आपने सोचा कि शायद ये आपके लिए ही बना है और आपने उसके ऊपर पूरी तरह से भरोसा कर लिया। लेकिन वो व्यक्ति सामने वाला आपके इस रूप को देखकर आया था कि आप बहुत ही पैसे वाले हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गया था आपका पार्टनर। आपको एक खूबसूरत महारानी की तरह फील करता था कि आपके पास पैसा, मान सम्मान, खूबसूरती सब कुछ है। इसलिए अपने प्यार का प्रपोजल लेकर भागते दौड़ते हुए आपकी तरफ आपके पार्टनर आ गए थे, ठीक है। लेकिन इनकी मेंटलिटी ये थी कि ये आपको इस तरह से, पेज ऑफ कप के कार्ड का मतलब ये होता है कि आपको अपने प्यार में बांध कर रखना चाहते थे। इन्होंने ये सोचा कि एक बार आपको ये प्रपोज कर लें, फिर आपको अपने साथ बांध कर रखेंगे और अपने आप से दूर कभी नहीं जाने देंगे, चाहे इनको कुछ भी करना पड़े। जैसे कब से मछली निकलकर दौड़ने भागने के लिए तैयार हो रही है, लेकिन वो निकल नहीं पा रही है, फंस गई है। और यहाँ कौन है खिलाड़ी? आपके पार्टनर। इन्होंने कप को पकड़ रखा है, ये जाने नहीं देंगे इसको। इन्होंने सोच रखा है कि इनको, आपको आपके पार्टनर मैनिपुलेट करेंगे, अपने हिसाब से चलाएंगे। आप अपनी तरीकों से नहीं चल पाओगे, जो वो कहेंगे वही आपको मानना पड़ेगा। हो सकता है पुराने लोग इसी तरह के होते थे कि महिलाओं को बांध कर रखना चाहते थे, उनको आज़ादी नहीं देते थे। उसी टाइप की मेंटलिटी आपके पार्टनर की हो सकती है। देखिए फिर क्या आया है भाई आपके लिए। ये कार्ड निकल कर आया है नाइट ऑफ पेंटिकल। मतलब ये व्यक्ति जो भी था उसका सारा ध्यान आपके पैसे पर था और इस बंदे ने आपके ऊपर बहुत सारे प्लान बनाए थे। इन्होंने सोचा कि आपके पास जो पैसा है उसे किस तरह से ये ले पाएं। इन्होंने हो सकता है प्यार दिखाकर आपको मैनिपुलेट कर कर आपको इमोशनली ब्लैकमेल भी किया हो, या आपको प्यार का झांसा देकर आपसे पैसा लेकर निकल गए हों। हो सकता है कोई ब्लैकमेल का भी इफेक्ट हो सकता है आपके पार्टनर ने आपके ऊपर किया हो, जिससे आप उन्हीं के साथ बंद कर रहे हैं और कहीं बाहर ना जाएं।
उनसे बाहर कभी निकल ना पाए, ना उनके बिना कभी जीवन अपना सोच पाए। इन्होंने बहुत चाल फेर किए है, क्योंकि ये एक मैजिशियन की एनर्जी में थे। क्योंकि इनको जो चाहिए था वो अपने लिए कभी समझौता नहीं किया इन्होंने, लेकिन सारे समझौते आपसे करवाए इन्होंने। और मुझे ऐसा फील होता है कि आपके होते हुए भी और मैरिड होने के बाद भी ये फिर भी किसी और सिचुएशन में थे। मतलब वहाँ भी उनका सारा ध्यान नहीं था, आप पर भी ध्यान नहीं था, और भी ऑप्शन ट्राई करते रहे। इस बीच ये बंदा, इनको ये समझ नहीं आया, जब ईश्वर साथ होता है किसी इंसान के तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप ईश्वर से बड़े नहीं हो, है ना। तो ये हमेशा मैजिशियन की एनर्जी में थे, प्लानिंग प्लॉटिंग करते रहे। हो सकता है जादू टोने टोटके भी जानते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको मैनिपुलेट करने के लिए, आपको स्टक रखने के लिए इन्होंने बहुत सारी चीज़ों का उपयोग किया हो। कोई निगेटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस में ये व्यक्ति हो, या जानता हो किसी निगेटिव चीज़ को, या कुछ करते हो ये, ऐसा भी हो सकता है कि आपको, आपके पास प्यार, पैसा, मान सम्मान सब कुछ था ना, तो उनको आपका चाहिए था। फिर क्या हुआ, ईश्वर आए आपके जीवन में, आपको समझाना स्टार्ट किया। कोई आपका हितैषी, कोई मित्र, कोई भाई बंधु, कोई फैमिली मेंबर ऐसा आया आपके जीवन में जिससे आपने बात करना शेयर करी कि आपके साथ ये हो रहा है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है ऐसी क्या सिचुएशन है जो आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। फिर वो व्यक्ति ईश्वर का भेजा हुआ व्यक्ति था आपके जीवन में। उसने आपको समझाया कि आप किसी गलत सिचुएशन में फंसे हुए हो, आपको वहां से निकलना चाहिए, ये सिचुएशन आपके लिए नहीं बनी है। आप यहाँ परेशान हो और आपका पार्टनर अपनी मनमानी चला रहा है। आप अपने ऊपर ध्यान दो और अपने दिमाग का यूज करो, तब आपको सारी क्लियरिटी नजर आएगी। जैसे ही आपको सारी क्लियरिटी नजर आई तो आपके पार्टनर ने अपना रूप दिखा दिया। ये आपको हार्ट ब्रेक देकर चले गए। इन्होंने सोचा आपसे बेहतर ऑप्शन बहुत सारे हैं जीवन में, कहीं भी जाके ट्राई कर लेंगे, आप ही अकेले थोड़ी हो। तो फिर इनका असली रूप आपने देख लिया कि आप जो समझ रहे थे वो व्यक्ति ये नहीं है। ये मुखौटा ओढ़े बैठा है अपने चेहरे पर, आपको रियल फेस नहीं दिखाया गया है, आपसे झूठ बोले गए हैं, झूठे वादे किए गए हैं। जो भी वादे किए गए थे वो कभी पूरे नहीं किए। फिर आप लोगों के बीच आ गया टावर। जब हार्ट ब्रेक होता है तो फिर टावर, बहुत बुरी सिचुएशन होती है, बहुत तकलीफ होती है। जैसे ऊपर वाले ने आपको ऊपर से फेंक कर नीचे धरती में लेके आ गए हों, और अकेले आप नहीं, टावर दोनों की लाइफ में आया था। इन्होंने सोचा कि मैं हार्ट ब्रेक करके चला जाऊंगा तो मेरा क्या बिगड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ईश्वर जब न्याय करते हैं तो सबको बराबर का हिस्सा मिलता है। तो ईश्वर ने ऊपर से फेंका नीचे जमीन पर, टावर आ गया, बातचीत करना बंद हो गई आप लोगों की। आप लोग आपस में बातचीत करनी बंद कर दी, एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं किया। आप लोगों ने सोचा कि अब जो कर्म में होगा वो मिलेगा, और हमें अब ईश्वर के मार्ग पर चलना है, उनका दिया हुआ मैसेज हमें एक्सेप्ट करना है अपने जीवन में, और हमें इन धरती के लोगों के भरोसा न करते हुए हमें उस परमात्मा के साथ जुड़ना है। और आपने ये बोला, ईश्वर आप मुझे मार्गदर्शन करें, ये मेरे जीवन में क्या हो रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा। फिर ईश्वर ने अपना रूप दिखाया। जो भी बाहरी व्यक्ति थे आपके रिश्ते में, जो बाहरी व्यक्तियों का इन्फ्लुएंस था, उसकी वजह से आपने इस दौर से होकर निकले हैं। आपका स्वास्थ्य भी खराब हुआ, आप ऐसा फील किया है जैसे आपको किसी ने घायल कर दिया हो, आपकी बस जान जाते जाते बची है। आपको ईश्वर ने नया जीवन दिया है, बहुत बुरे तकलीफ हालातों से निकलकर आप बाहर आए हो, देख लीजिए। अब आप बहुत ही खूबसूरत इंसान हो। आपके पास 10 नंबर की एनर्जी को क्लेम कर दीजिए, कर्मा बैलेंस हो चुका है। आप जिस भी हालात और सिचुएशन के शिकार हुए थे, हो सकता है वो आपका कार्मिक पार्टनर हो या पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, कुछ भी हो सकता है। फिर ये कार्मिक बैलेंस हो गया आपका, आपने उसके ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया। आपने सोचा अब मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ना है, इस व्यक्ति से मुझे अपने आप को दूर कर लेना है। फिर आप चले गए अपने जीवन में आगे। देखिए, जैसे ही आपने एक कदम आगे रखा तो आपके ईश्वर ने आपको प्यार, पैसा, मान सम्मान सब कुछ दिया, और आप आ गए इस एनर्जी में। अब आप अपने दिमाग का यूज बहुत अच्छे से कर लेते हो। अब आपको समझ आ गया कि आपके पार्टनर का माइंड गेम नहीं चलेगा। अब आपके पास भी माइंड है, तो आप
जितनी भी निगेटिव सिचुएशन थी उनसे आप निकल कर बाहर आ चुके हो। आपको अपने जीवन की सच्चाई समझ आ चुकी है कि जो कुछ भी हुआ था आपके साथ वो ईश्वर की ही प्लानिंग थी। अब आपका पार्टनर जिस भी सिचुएशन में आपको छोड़कर गए थे भाई, अब वहां जाके कंफ्यूज हो गए हैं, क्योंकि इनकी आदत थी ना ऑप्शन ट्राई करने की, तो अब ये ऑप्शन ट्राई करते ही रह गए और ये कंफ्यूज ही रहेगा ये बंदा अपने जीवन में। इस बंदे ने कभी अपने जीवन में कोई डिसीजन सही लिया ही नहीं है। 7 नंबर की एनर्जी हो सकता है राहु देव का केतु देव का इफेक्ट हो आपकी लाइफ में। तो अब ये बंदे आ गए हैं इस कंफ्यूजन की स्थिति में और आपके पास आ गया है कोई नया प्रपोजल। ईश्वर ने आपके जीवन में कोई नया प्यार करने वाला बंदा भेज दिया है, कोई किसी ने आपको प्रपोज कर दिया है। हो सकता है जो सच्चा साथी हो ईश्वर ने अब आपको दिया हो, तो आप उसे पहचानिए। वो बंदा जो भी आया हुआ है ईश्वर का दिया हुआ बंदा है। देख लीजिए, एस ऑफ पेंट्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि अब ईश्वर ने न्याय की तलवार उठा ली है। जैसे इस शाख में नई नई पत्तियां आ गई हैं, वैसे आपके जीवन में नई शुरुआत ईश्वर ने कर दी है, क्योंकि आप नहीं समझ पा रहे थे उन चीजों को, ईश्वर ने क्लियर कर दिया है। अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, डिसीजन लें और हमेशा खुश रहें। देखते हैं लव मैसेज क्या है आपके पार्टनर के आपके लिए इस सितंबर के महीने में। जिस किसी का भी नेम इनिशियल नहीं, सॉरी, डेट ऑफ बर्थ, मूलांक, भाग्यांक कोई भी नंबर 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, 10 भी हो सकता है। उसके साथ ये मेरी रीडिंग रेजोनेट करे। 3 नंबर का भी हो सकता है, आप लोगों का 3 नंबर हो, किसी का 4 नंबर हो डेट ऑफ बर्थ, उसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। देखते हैं मैसेज क्या है आप लोगों के पार्टनर के, अब लव मैसेज क्या है आपके लिए। अब जो आपको छोड़कर गए थे वो आपसे बात करना चाहते हैं, प्लीज आप उनसे बात कर लीजिए। अरे भाई, प्यार का प्रपोजल दे रहे हैं आपको, पहले याद नहीं आया उनको जब इतनी परेशानी दी आपको। अब देख लीजिए, मैरी मी, आप मुझसे शादी कर लीजिए। इमोशंस लवर भाई बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, अब तो उनके इमोशंस बहे जा रहे हैं आपके लिए। अब उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप ही उनके असली सोलमेट थे। आपको उन्होंने चीट करके ठीक नहीं किया, क्योंकि आप ईश्वर का दिया हुआ तोहफा थे उनके जीवन में। मैं जानता हूं कि मैंने बहुत बुरा किया है आपके साथ, लेकिन अब मैं आपके बिना खुश नहीं रह सकता। भाई देख लीजिए, आई हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉस्ट मी। अब उनको कोई आइडिया नहीं है कि उन्होंने इतना दर्द क्यों दे दिया आपको। देख लीजिए, दर्द देने के बाद पूछता है बंदा इतना दर्द क्यों दे दिया, उन्हें आइडिया ही नहीं है। अब आपसे कह रहे हैं लेट मी होल्ड यू, भाई पकड़ लीजिए उनको, जाने ना दीजिए। रातों को रोते हैं, नींद नहीं आती है, बहुत बुरे हालात से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर। यू मेक माई हार्ट फुल। अच्छा जी, अब याद आया, आपके बिना अधूरे थे, आप उनसे ही पूरे होते थे।